किसी को किसी के एड्रेस का पता ना हो तो फिर वो उसके किसी करीबी को ढूंढता है। बादशाह हुसैन तुम्हारी समातों को सलाम। अगर किसी को किसी के एड्रेस का पता ना चला तो उसके किसी साथी को ढूंढता है, उससे पूछता है तू बता दे कि वो कहाँ रहता है, तू बता दे वो कहाँ रहता है। हमने हर जगह तलाश किया, हमें अल्लाह नजर नहीं आया। मेरे मालिक किससे पूछे? फरमाया मेरे करीबियों से पूछो मैं कहाँ रहता। बिस्मिल्लाह। मेरे करीबियों से पूछो कि मैं कहाँ। अब इसका मतलब है कि अल्लाह के करीबी तलाश करने पर। बहुत अच्छा, बड़ा जुमला, बड़ा जुमला। करीबी के लिए जब मैंने अरबी लुगत उठाई तो मुझे 4 लफ्ज मिले। मैं 4 के 4 ही आपको सुनाता हूँ, चारों में से आप देख लीजिएगा कि हमें कहाँ से करीबी मिलेंगे। क्या कहने? जिन दो के दरमियान फासला हो उन्हें करीब कहते हैं। बहुत अच्छे भाई, वाह 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 वाह। जिनके दरमियान फासला कोई ना हो उसे अरबी वाले अकरब कहते हैं। जो दो बिला फसल हो, मसलन आप मेरे करीब हैं, अकरब नहीं। सही। ये मेरा हाथ मेरे हाथ के करीबी है, अकरब भी है, दरमियान में फासला भी कोई नहीं। वाह भाई। ये अलहदा है, वो अलहदा है अकरब। अब अरबी जुबान में हो सकता है कि कोई तालिब इल्म मजलिस सुन रहा हो, कोई आलिम दीन सुन रहा हो, या हम इस कैमरे के जरिए कहीं सुनी जाए तो हम इसके लिए लफ्ज दो और इस्तेमाल करते हैं। एक लफ्ज अकरब भी है और मुकर्रब भी है। जो करीब करे उसे अकरब कहते हैं, जो करीब हो उसे मुकर्रब कहते हैं। आपने लफ्ज सुना होगा मुकर्रब फरिश्ता, बिल्कुल है, इसलिए कि अल्लाह उन्हें करीब करता है। क्या बात है। अब मेरे मालिक तेरे अकरबा में से कौन है? रिश्ता तेरा है किसी से नहीं, ना तू किसी का बाप, ना तू किसी का बेटा, ना तेरी औलाद। हम तो कहते हैं हमारे अकरबा हमारे अजीज हैं, हमारे रिश्तेदार हैं। तो मेरा अल्लाह तेरे अकरबा में से कौन? बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। अब खुदा ने अपनी मर्जियों का मुकम्मल मालिक बनाया मुस्तफा को। खुदा ने कहा कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी, अगर तुम अल्लाह के करीब होना चाहते हो, मोहब्बत का दावा करना चाहते हो, तो मुझे तुम्हारे सजदों की जरूरत नहीं, मेरे मुस्तफा के करीब हो जाओ। समझो मेरे करीब हो गए। इसका मतलब है कि हमें आना है मुस्तफा के करीब। जब मैं नबी के दरवाजे पे गया, या रसूल अल्लाह हम अल्लाह के करीब जाना चाहते हैं, अकरबा कौन है? पर मैं कुल अगर अल्लाह के करीब जाना चाहते हो मेरे कुर्बा से मोहब्बत। मालिक हुसैन इज्जत अता नबी की जान मोहम्मद की पहचान मारो हैदरी। मतवज्जे साहब, इसका मतलब है कि अल्लाह तक पहुंचने के लिए हमें अल्लाह के जो करीबी चाहिए। करीब हमेशा फासले में होता है, फासला ना हो तो करीब नहीं होता। मैंने कुरान से पूछा कि अल्लाह के करीब कौन है, तो कुरान ने 3 करीब दिखाए। मैं तीनों करीब आपको सुनाता हूं। माशाअल्लाह। पहला करीब खुदा ने कहा मूसा मेरे करीब है। क्या कहने। दूसरा करीब फरमाया ईसा मेरे करीब है। क्या बात। तीसरा कहा जबरील मेरे करीब है। मैंने कहा ये तीनों अल्लाह के करीब है। मैं मूसा के दरवाजे पे गया, वो तूर पे रुक गए। आओ तुम्हें बताऊं कि अल्लाह तक पहुंचते कैसे हैं। आए हम आपको तौहीद सुनाएं, हम बताएं कि अलीयुन वलीउल्लाह पढ़ने वाले जब ला इलाहा पढ़े, फिर हम अकीदा तौहीद कैसे रखते हैं। मुझे नहीं पता किताब में अकीदा तौहीद क्या है, मुझे ये पता है अली ने अकीदा तौहीद क्या दिया। अली ने हमें कैसा अकीदा तौहीद दिया। मूसा के करीब गए, मूसा तूर पे रुक गए।
ईसा के करीब गया, ईसा चौथे आसमान पे रुक गए। मैंने जबरील का दामन थापा, जबरील सिदरतुल मुंतहा पे रुक गए। अब अगर लाहौर इंसाफ करे तो मैं जुमला देने लगा हूं, मूसा तूर पे, ईसा चौथे आसमान पे, जबरील सिदरतुल मुंतहा पे। जबरील मुकर्रब फरिश्ता है, मुकर्रब रुक गया, मोहम्मद की जूती आगे चली है। नालैन मुस्तफा, मैंने कहा था अकरब, नालैन थी मुस्तफा के पांव से जुड़ी हुई, और नालैन मुस्तफा किसी धात की बनी नहीं थी। क्या बात है, चमड़े की थी, चमड़ा भी किसी जानवर का था। इसका मतलब है कि जानवर भी इनका अकरब हो जाए। तो वो मेराज तक चला जाता। अच्छा, अल्लाह तक पहुंचने के लिए हमें इनके अकरब तलाश करने पड़ेंगे। अल्लाह के करीबी कौन है, अल्लाह के कुर्ब में कौन रहते हैं। अब मैंने अक्सर ये कहा है कि मेरा पसंदीदा तरीन मौजू है अकीदा तौहीद। क्या बात है, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन मौलवी का अकीदा तौहीद नहीं, मौला का अकीदा है। बिल्कुल बिल्कुल। हर एक ने कहा अल्लाह पहचानो, अल्लाह पहचानो, अल्लाह पहचानो। आदम ने कहा अल्लाह को मानो, लोगों ने कहा दलील, फरमाया जमीन व आसमान। नूह ने कहा अल्लाह को मानो, लोगों ने कहा दलील, उसने कहा तंदूर से निकलता हुआ पानी। हज़रत मूसा ने लोगों से कहा अल्लाह मानो, उन्होंने कहा दलील, फरमाया कोहे तूर। ईसा ने कहा अल्लाह मानो, लोगों ने कहा दलील, फरमाया सूली से बचना। इब्राहिम ने कहा अल्लाह मानो, लोगों ने कहा दलील, फरमाया नारे नमरूद। हर एक नबी अल्लाह की दलील देता रहा चीजों से। कूफे के मिंबर पे अली बैठे थे, क्या बात है, अल्लाह फरमाया अल्लाह है। एक यहूदी का दलील, फरमाया हम दलील हैं, हम उसकी हर सिफ्त के मजहर हैं, हम हैं उसकी सिफतों का इज़हार। हमारा करम देखो तो देखो वो करीम कैसा है, हमारा हुस्न नजर आए तो देखो वो हसीन कैसा है। हम सजदा करके बताते हैं कि उसकी अबदियत है। हम हिल्म दे के बताते हैं कि उसका हिल्म कैसा है। हम बोल के बताते हैं कि वो सादी कैसा है। हमारा काज़म अता करे तो पता चलता है उसकी अता कैसी है। हम रजाएं दे के बताते हैं उसकी रजा कैसी है। हम तकावत दे के बताते हैं उसकी तकावत कैसी है। हम नकावत दे के बताते हैं उसकी नकावत कैसी है। हम हैबत से डरा के बताते हैं उसकी हैबत कैसी है। हम हो के नजर ना आके बताते हैं कि वो हो के नजर क्यों नहीं आता। हम दलील हैं, हम अल्लाह के अल्लाह होने की दलील है। हम क्या बोलेंगे, मुझे बादशाह हुसैन की इज्जत की कसम है, कोई मुसलमान मुझे इनके बगैर अल्लाह तक पहुंच के दिखा। किस चीज से मानोगे, फिर कैसे मानोगे? इनकी झुकती हुई पेशानी बता रही है कि वो है। इनके माथे पे सजदे का निशान बता रहा है कि हमारे सजदे अल्लाह को ढूंढेंगे। हमने नीयत की थी कुर्बतन इल्लल्लाह की। नमाज की नीयत क्या थी? सिर्फ तेरा कुर्ब चाहिए। नमाज खत्म हुई, कहा जन्नत चाहिए। नीयत में कुर्ब मांगा, दुआ में जन्नत मांग ली। अब बताओ दुआ ठीक थी या नीयत ठीक थी? कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी नीयत के पीछे भी नीयत खराब होती है। मुसल्ले पे आ गए, हम तेरा कुर्ब चाहते हैं। और ये तरीका है कि जब जिसके करीब होना चाहो, फिर
उसके आगे डिमांड ना रखो। जब कुर्ब मांग लिया था तो फिर वो कौन सी जन्नत है जो कुर्ब के बाहर है? हाँ, जब वो अपना कुर्ब अता कर दें, हाँ जी, वाह भाई वाह, तो फिर वो जन्नत भी कदमों में रख देते। सच है, बयान रहे थे। हाय हाय हाय, वो जन्नत बेचने वाला बना देते हैं। अब पूरी गुफ्तगू है कुर्ब पे, और कुर्ब पे ही तकरीर का खात्मा हो जाएगा। अल्लाह से कुर्ब मांगो। अल्लाह तक पहुंचने के रास्ते को कुर्ब कहते हैं। कुर्ब मांगो अल्लाह से। जन्नत ख्वाहिश है, जन्नत हसरत है। हर एक को ख्वाहिश है, मैं जन्नत में चला जाऊं, मैं जन्नत में चला जाऊं, मैं जन्नत में चला जाऊं। अकेले अली थे जिसने सजदे में सर रख के कहा था, मैं तेरी इबादत तेरी जन्नत के लालच में नहीं करता। मैं तुझे झुकता इसलिए हूं, तू लायक ही सजदे के। बनता है कि तुझे सजदा किया जाए। जब अली ने ये कह के सजदा किया, फिर उसने तकब्बुर किया। जब हमारे सजदे पे तो वो बुखारी साहब गरूर करता ही नहीं। उसे तकब्बुर है तो इनकी इबादत है, उन्हें गरूर है तो इनकी इबादत है। वाह वाह वाह। चलें बताते हैं कि हसरत में और कुर्बत में फर्क क्या होता है। ख्वाहिश जन्नत की, नीयत कुर्बत की। नीयत में और ख्वाहिश में फर्क अभी बता देते हैं। कौम आद, अल्लाह का नबी, अल्लाह की हुज्जत, नाम उसका हूद। जो तख्त पे बैठा नाम उसका शद्दाद। अल्लाह का नबी शद्दाद को तबलीग करने के लिए दरबार में आया। हूद नबी ने अल्लाह के होने की तबलीग की। कौम सुन रही थी, शद्दाद तख्त पे बैठा सुन रहा था। सही है। जब अल्लाह के नबी खामोश हो गया, उसने कहा, अगर तेरा नाम नजर आने वाला अल्लाह मान ले, हमें क्या मिलेगा? जिसे तकरीर का मौजू याद है कि ख्वाहिश में और नीयत में फर्क। अगर मैं तेरे अल्लाह को मान लूं, मुझे मिलेगा क्या? खुद नबी ने कहा जन्नत। उसने कहा दिखा। ये किस्सा किताबी नहीं, कुरानी है। दिखा। खुद नबी ने जन्नत के नेमतें पढ़नी शुरू की। तफसीरें कहती हैं नबी पढ़ता गया, शद्दाद लिखवाता गया। क्या कहने? जब सारी नेमतें हुद नबी ने लिखवा दी, शद्दाद ने लिख ली। हो सका उसकी जन्नत में इसके अलावा कुछ है नहीं। हो सका अच्छा उसके अतात गुजार भी बने, उसको देखे भी ना, उसे सजदा भी करें, पाबंद भी उसके हो जाएं। मिलना तो आखिर में यही है। तो अगर ये जन्नत मैं बना दूं, यही चीजें, ऐसा ही। वाह वाह वाह। अभी ये भी तय नहीं कि वहां मिलनी है कि नहीं मिलनी, मैं यहां बनाऊं। ऐसा ही। तो फिर क्या तो इस कौम को कहेगा कि मुझे सजदा करें? इनको सजदे करवा रहा है सिर्फ इसके लिए। तो ये मैं इनके लिए अभी बनवा देता हूं। वाह वाह वाह। इसने उसी दिन नीयत कर ली, इसे बनवाऊंगा जन्नत। नौजवान बच्चे बैठे हैं, मुतालिया कीजिएगा। 300 साल लग गए इसे। बिल्कुल बनवाइए। 900 साल के लगभग इसकी उम्र थी। 300 साल लग गए इसे। इसे इर्मे शद्दाद कुरान में कहा गया, शद्दाद की जन्नत। सही है। 300 साल में इसने जन्नत बनाई। इसने फौरन तैयारी शुरू की। जमीन के नीचे से खजाने निकाल लो। ऐसा ही बादशाह था, इसने कहा कोई चीज ना छोड़ो, मुझे जन्नत चाहिए। सोने की ईंटें आ गई, कफूर का मसाला लग गया। इसने सोने के दरख्त बनाए, उसमें चांदी के परिंदे बिछाए। कीमती तरीन बागात इसने सजा दी। जैसे कहा मैं बनाऊंगा जन्नत। ख्वाहिश में और कुर्बत में फर्क समझा। क्या बात है, क्या बात है। जन्नत सजाता गया, सजाता गया, सजाता गया। हुकूमत के खजाने खत्म हो गए। इसकी भांजे की ईरान पे हुकूमत ही से उसे पैगाम भेजा, जमीन के नीचे से सोना निकाल मुझे भेज, मैं जन्नत बना रहा हूं।
जन्नत बनती गई, इसके दिल में और हसरत पैदा होती गई, इसे सजाऊंगा, इसे बनाऊंगा। इसने उसके अंदर दूध की नहरें बनाई। दरूद सारे हजरात मिलके बुलंद आवाज से पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। जन्नत के वारसों पे इससे भी बुलंद सलाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। फजाइल और मुसाइब के हवाले से मोतबर नाम जनाब ज़ाकिर सैयद इमरान हैदर काज़मी साहब तशरीफ ले आए। इसने जन्नत बनानी शुरू की, इसने मसनूई दूध की नहरें बनाई। ऐसा ही तेरी ही बात है, ऐसा ही बोला, ऐसा। अब जमींदार तबके के जो लोग बैठे वो सब गवाही देंगे कि दूध का बहना जरूरी है। रुकेगा बदबू पैदा हो, ऐसा ही है। आप परेशान हो गए, इसे जारी कैसे रखें? क्या बात है। परेशान था, उसे इस पे तरस आ गया। उसे फौरन जबरील को भेजा। मुझे नहीं मानता, मेहनत तो कर रहा है, जो हकीकी था उसको तरस आ गया। फूंक मार ताकि इसकी दूध की नहर से बदबू पैदा ना हो। ये परिंदे बिठाता था, अल्लाह उनमें रूह पैदा कर देता था। ये बगाद लगाता था, मेवे अल्लाह लगा रहा था। झूठा कोशिश कर रहा था, अल्लाह उसकी मुश्किलें हल कर रहा था। वाह भाई वाह। झूठा तख्त पे बैठ के अपनी मुश्किल के लिए सच्चे को बुला ले। सज गई जन्नत, जन्नत सज गई, खजाने खाली हो गए। जिंदगी हो। तफसीर कुरान कहती है कि जन्नत बनाने का इतना जुनून सर पे तारी था, जन्नत बन गई, जमीन के नीचे से खजाने खत्म, दरबार के खजाने खत्म, हीरे जवाहरात सोना चांदी हर चीज खत्म हो गई। हत्ता कि इसने फिर लोगों से कहा, अपने लश्कर से कहा, फौजियों से कहा कि रैयत के घरों में घुस जाओ, जिसके घर में जो सोना चांदी है उठा के लेके आओ, मुझे जन्नत के लिए चाहिए। बन गई जन्नत, सारी जन्नत तैयार हो गई, दरवाजे की जगह बाकी थी। ऐसा ही है, ये तेरी ही बात बेशक। और खजाने खत्म हो गए। ऐसा ही है। और ये तो आप इस बात की गवाही देंगे कि बंदा 10 करोड़ रुपया घर पे लगाए और दरवाजा ना हो। तो घर का तो रोब ही दरवाजे की वजह से। क्या बात है। घर कीमती लगता ही दरवाजे की वजह से है, इसलिए तो अल्लाह ने नबूवत के दरवाजे को अली रखा। महल बड़ा खूबसूरत है, दरवाजा भी बेहतर होना चाहिए। ईंटें आदम सफीउल्लाह की हैं, नूह नजीउल्लाह की हैं, इब्राहिम खलीलुल्लाह की हैं, दरवाजा भी अली वलीउल्लाह वाला चाहिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले। इजाजत है बात मुकम्मल, दरवाजे की जगह बाकी। बाबा जी खजाने खत्म, जन्नत के अंदर जाके भी नहीं देखा। सिर्फ क्यों? इस वजह से कि पूरी तैयार होगी तो जाऊंगा। अब दरवाजे की जगह बाकी है, अब सोच रहा है कि इतनी कीमती जन्नत, दरवाजा कीमती चाहिए, कहां से लगाऊं, क्या कहने, कहां से लेके आऊं? परेशान बैठा था दरबार में, ये जबरील लिबाद बशरियत में आए। दरबार में आके जबरील खड़े हुए, इसने कहा कौन है? जबरील ने मुस्कुरा कहा, दरवाजे बनाने वाला मिस्त्री आए। लिबाद बशरियत में थे, फरमाए मामार हूं, दरवाजे बनाता हूं, बढ़ई हूं, दरवाजे बनाता हूं। सुना है कि तेरी जन्नत को दरवाजा चाहिए। क्या कहने, इसने यूं सर उठा के देखा, इसका देखी है तूने मेरी जन्नत? हाय हाय, क्या बात। सोने के दरख्त, जमुर्द और यकूत, सोना और चांदी, सोने की ईंटें, तू आम में मार दरवाजा बनाएगा मेरी जन्नत का? जबरील ने कहा अगर तू कहे तो मैं अपने हाथ का बना हुआ एक दिखाऊं।
दिखला दिखा। तफसीर कहती हैं कि जबरील के हाथ पे अल्लाह ने अपनी जन्नत में से, क्या अपनी जन्नत में से दरवाजे का एक पल्ला जबरील के हाथ में रखा। जबरील ने दरवाजा के पल्ला यूं दरबार में रखा, पूरा दरबार उठ के खड़ा हो गया। इतना खूबसूरत दरवाजा, ये कहां से आया? फरमाया तूने बंदों की बनाई है, ये अल्लाह का बनाया। कहां से आया? इसने कहा हर सूरत यही दरवाजा लगेगा मेरी जन्नत, लेकिन पल्ला एक था। क्या कहने? इसका दूसरा कहां है? जबरील ने कहा जिसने एक भेजा है वो दूसरा भी दे दे। क्या बात है? इसका दे दे मुझे दरवाजा। उस जबरील ने कहा कीमत। हाँ जी। इसका मांग क्या चाहिए? मेरे पास खजाने खत्म हैं, देने के लिए कुछ नहीं। जबरील ने कहा मैं सौदा करता हूं। वाह भाई वाह। क्या? फरमाया आधा दरवाजा आधी जन्नत। क्या बात है? इसे कहा 300 साल की सजाई जन्नत में मैं दे दूं तुझे आधी, दरवाजा भी आधा लूं। जब इन्हें कहा मैं पूरा दरवाजा दूंगा, तो फिर कीमत क्या होगी? फरमाया पूरी जन्नत। क्या बात? इसका नहीं खरीदता। उसे कहा फिर रख बगैर दरवाजे के। कहां से मिलेगा तुझे ऐसा दरवाजा? दरवाजा लगेगा तो तेरी जन्नत की कीमत पूरी होगी। चल मालिक नहीं बन सकेगा, देखेगा तो सही ना, इंसानियत देखेगी तो सही ना। शैतान ने जन्नत बनाई थी, सोच तो सही, जब ये दरवाजा बन जाएगा कितनी खूबसूरत लगेगी तेरी जन्नत। आखिर में मशीरों ने कहा इससे कह दे कि दे देते हैं जन्नत, हमने इसको कत्ल कर देना है, हमने इसको मार देना है, हम इसको जिंदा ही नहीं छोड़ेंगे। जबरील ने हाथ में कागज कलम दिया, शद्दाद ने जन्नत की मलकियत लिख के जबरील के हाथ में रखी। इधर जबरील के हाथ में मलकियत आई, इसने जलाल को इशारा किया, जबरील नजरों से ओझल। इधर जबरील का नजरों से ओझल होना था। दरवाजा खुला, हूद नबी दरबार में दाखिल हुआ। दाखिल होके कहने लगा अब कहां गई तेरी जन्नत? जिस जन्नत के एक दरवाजे पे तूने पूरी जन्नत बेच दी है, अल्लाह ने वैसे 1000 दरवाजे हुसैन की जन्नत में सजाए हुए हैं। हुसैन की जन्नत में वो 1000 दरवाजे ऐसे लगे। साल की सजाई जन्नत बेच दी। अब मैंने मजमे से कहा मैं नतीजा दूंगा ख्वाहिश में और कुर्बत में। उसकी ख्वाहिश थी जन्नत, एक दरवाजे पे तुल गई। हमने की हुसैन से मोहब्बत, हमने कहा हुसैन जन्नत नहीं चाहिए, तेरी कुर्बत चाहिए। हुसैन ने वो जन्नत एक आंसू में रख दी। हुसैन उसकी जन्नत मिल के नारा हैदरी। शद्दाद की पूरी जन्नत उसके एक दरवाजे पे तुली। फिर जुमला सुनना, शद्दाद की पूरी जन्नत उसके एक दरवाजे पे तुली। उसकी पूरी जन्नत मातमी के एक आंसू में तुल गई। क्यों? वहां ख्वाहिश थी, यहां कुर्बत है। वहां हसरत थी, बड़ा जुमला, बड़ा जुमला। ख्वाहिश जन्नत हुसैन ने खत्म कर दी मातमी के दिल से। शबे अशूर हुसैन ने चिराग बुझा के कहा अगर जन्नत के लिए आए हो जाओ, मैं तुम्हारी जन्नत का सामान हूं, जाओ अपने अपने घरों में वापस चले जाओ। चिराग रोशन किया, 72 की आवाज आई, वो कौन सी जन्नत है जो तेरे बगैर ले ले? हमें तेरी कुर्बत चाहिए। जितने ये आए हैं
एक भी जन्नत के लालच में नहीं आया, बिक गई जन्नत। जो ना सुनना, बस यहीं पे ऐसा मोड़ आने लगा। बानियान का हुक्म था, मैंने फजाइल में भी हुक्म पूरा किया। अब जो उनका मुसाहिब का हुक्म है वो भी मैं इसी मौजू पे पूरा करने लगा। मोड़ एक आएगा और मुसाहिब की दुनिया में वापस आएंगे। जब बिक गई जन्नत, शदाद ने हूद नबी से कहा, अपने अल्लाह से कह, खरीद तो तूने ली, देखने तो दे। 300 साल लगे हैं मुझे इस जन्नत को सजाने में। मालिक तू हो गया, बस दरवाजा खुलेगा मैं बाहर से देख लूं एक बार। बेशक तेरी ही बात। शदाद घोड़े पे सवार, साथ इसका पूरा लश्कर। जो ही जन्नत के दरवाजे के बिल्कुल बाहर पहुंचा, खुदा ने इज़राइल से कहा, रुक कब्ज़ कर, फेंक इसको जमीन पे नीचे। ऐसा ही है। मलकल मौत कांप गया। फरमाया ऐसे ही मौत देनी थी, 300 साल से मेहनत क्यों करवाई? चल मारना तो है, देख तो लेने दे, आवाज लम्हा भी ना देना। रूह कब्ज़ कर, जमीन पे फेंक। जलाले कुदरत देखा, मलकल मौत ने रूह कब्ज़ की। हूद नबी की आंखों में भी आंसू है। मेरे मालिक तू तो बहुत रहम करता है, आज तेरे लहजे में यह जलाल क्यों था? अब लफ्ज़ सुनना, तफसीर कुरान में जुमला ना हो, मैं मिंबर पे आना छोड़। आवाज़ परवरदिगार आई, हूद जब ये जन्नत सजाने के लिए रैयत के घरों से माल लूट रहा था, तो इसके एक सिपाही ने एक बच्ची के कान से दुर छीने, उस बच्ची ने कान पे हाथ रख के मुझे पुकारा, गवार रहना, तेरी दुश्मनी में मेरे दुर चले गए। खुदा ने कहा मैं गवारा ही नहीं करता, कौम आद की बच्ची रोए और अल्लाह बर्दाश्त कर ले। उस एक बच्ची की आहने शदाद को मौत दे दी। करबला में हुसैन की 4 साल की बेटी ने दुर्रों पे हाथ रखे, आवाज़े परवरदिगार आई, जमीन फाड़ू, आवाज़े सजाद आई, सकीना, अजाब आने लगा है, रोक दी, अजाब ना भेजना, मैं राजी। मेहनत हुई है मेरे जद की इस दीन, सदा तो गैर सदा से माफी मांगे। कौम आद की बच्ची की एक चीख अल्लाह बर्दाश्त न कर सका। हुसैन की 4 साल की ज़ईफ़ा, मैंने जुमला कहा तेरी हाय ने निकली, मैं जुमला फिर पलटाने लगा हूं। हुसैन की 4 साल की ज़ईफ़ा, जिसने नहीं हाय किया वो मुझे बताए किसी ने 4 साल की बच्ची को कमर झुका के चलते देखा है। ये 4 साल की शहजादी कमर झुका के कहती थी, बाबा मेरी आंखों की बिनाई चली, बाबा मुझे आंखों से अब नजर कुछ नहीं आता, बाबा तेरी सकीना ज़ईफ़ा हो गई है, बाबा तेरी सकीना बीमार हो गई है। मैं मिंबर पे दुआ कर रहा हूं, ज्यादा नहीं पढ़ूंगा, ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 मिनट हो। मैं मिंबर पे माफी मांग, मेरा मालिक हर बहन को भाई जरूर दे। 4 साल का भी भाई हो, बहन हाथ पकड़ के गरूर से चलती है, रास्ते में मुसीबत आ जाए, 4 साल का भाई बहन का हाथ पकड़ के, तू ना घबरा मैं तेरे साथ। मुझे वो बंदा देखना है नजर भाई, जो बंदा है शी और फिर उसकी हाय ना निकले। 4 साल का भाई बहन का हाथ पकड़ता है, शाम के बाजार में सज्जाद की 4 साल की बहन सज्जाद का हाथ पकड़ के रो के कहती, तू ना घबरा मैं तेरे साथ हूँ, तू ना डर मैं तेरे साथ हूँ। सज्जाद रो के कहा, सकीना भाई बहनों को तसल्लियां देते हैं, तू बहन हो के मुझे तसल्ली दे रही है। रो के कदी इसलिए तसल्लियां देती हूँ, मैं मर गई तू जनाजा उठा लेगा, अगर शाम के बाजार में तू मर गया तेरा जनाजा कौन उठाए? सज्जाद में बाबा बगैर कफन के छोड़ आई, सज्जाद में भाई बगैर कफन के छोड़ा।
बानिया ने बड़ी मोहब्बत के साथ जुमले कहे। हुक्मन उन्होंने कहा, दो दर्द पढ़े थे मैंने इस मासूमा के लाहौर की किसी मजलिस में। उन्होंने मुझे कहा वो दो दर्द सुना। सादा से माफी मांग के जहां जहां सैयद बैठे, मैं मिंबर पे कह रहा हूं कि मुसाहिब का भी अशर भी मिंबर से नहीं पढ़ा गया। हम किताबों से रवायतें पढ़ के आपको वो सुनाते हैं जो तेरी बर्दाश्त में है, वरना मुझे गाजी के घोड़े से गिरने की कसम है अगर वो मुसाहिब पढ़े जाएं जो किताबों में लिखे हैं। इमाम बारगांव से जैगम शाह जी बंदे नहीं जनाजे उठे, हम आपके डर से मुसाहिब छुपा लेते हैं। सदात बैठे होते हैं, सैयद बैठे होते हैं, दिल तड़प जाता है। बादशाह हुसैन की इज्जत की कसम है, मैं पहला दर्द पढ़ने लगा हूँ। जितने सैयद बैठे हैं वो मुझे जुमला माफ कर देना। सारी जिंदगी तुमने मिंबर से ज़ाकिरीन से सुना, सज्जाद ने बहन को कुर्ते में दफनाया था, सज्जाद ने बहन को कफन नहीं दिया था। तुम ये सोच के रोते रहे हमारा बौला गरीब था, हमारा बादशाह गरीब था, उसने बहन को कफन नहीं दिया। लाहौर है, सादात की नगरी है, कोई सैयद मुझे इजाजत दे तो फिर मैं जुमला हकीकत में पढ़ूं, और फिर भी मैं जुमला नहीं पढ़ सकूंगा, मैं इशारा करूंगा। मुझे इज्जत ज़हरा की कसम है, वजह गुर्बत नहीं थी। जिसके बाबे का लिबास जन्नत से आ गया था वो बहन का कफन भी जन्नत से मंगवा सकता था। मैं इशारा देने लगा हूं, जुमला खोल के नहीं पढ़ूंगा। 10 मुहर्रम को मातमी करता है जंजीर का मातम, मातम करने के बाद मातमी कमीज पहन लेता है, मातमी शाम को घर आता है। बहनों ने करने होते हैं भाई के जख्म साफ, माँ करीब आके खड़ी हो जाती है, रो कदी कमीज आहिस्ता उतारना, तेरी कमीज तेरे जख्मों से चिमट गई है, तेरी कमीज तेरे जख्मों से लग गई है, तू मातम कर न कर मुझे बोल के बता। जिसने 4 घंटे कमीज पहनी हो उसकी कमीज तो नहीं उतरती, जिसने 1 साल कुर्ता पहना था। ज़ैनब की आवाज आई, सच्चा सकीना कुर्ते में। हौसला हौसला हौसला। बादशाह हुसैन की कसम मेरा जी चाहता था मैं छोड़ूंगा यहीं पे जुमला, लेकिन जो आंखें अभी भी खुश्क हैं, तुम्हें किसी ने अभी तक बताया नहीं कितनी जख्मी थी हुसैन की बेटी। अब अगर तेरे सीने में पत्थर नहीं गोश्त है तो बर्दाश्त करना। बड़ी बतूल को एक ताजियाना लगा था और वो तस्बीह नहीं कर सकी। मुझे गाजी की कसम, करबला से लेके शाम तक शिमर के हाथ में